नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन में आप लोग का नजर आता होगा, क्वेश्चन नंबर 12 लीफो मेथड है। अभी हम लोग कौन सा मेथड बनाने जा रहे हैं? तो सर लीफो मेथड बनाने जा रहे हैं, पैटर्न सेम रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, पढ़िए। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर अंडर लीफो मेथड, ठीक है। मार्च 1 में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था, पहले हम लोग लिख देते हैं मार्च 1 ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, यहाँ पे तो कुछ नहीं जाएगा। कितना है ओपनिंग स्टॉक? सर 1000 यूनिट 12 रुपया कर करके, है ना। 1000 यूनिट 12, तो अमाउंट कितना हो गया? 12,000। ये क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक। अच्छा, आप लोग एग्जाम में ना ओपी स्टॉक मत लिखिएगा, पूरा लिखिएगा ओपनिंग स्टॉक कर करके, क्लियर है। नेक्स्ट आगे क्या है, मार्च 6 में रिसीव हुआ, रिसीव मतलब रिसिप्ट, ठीक है। इशू मतलब सेल, ठीक है। कितना रिसिप्ट हुआ है बोलिए तो? मार्च 6 में 600 यूनिट ना, मार्च 6 600 यूनिट रिसिप्ट हुआ है, कितना रुपया करके? तो सर आपका है 13 रुपया पर यूनिट। तो 13 छक कितना हो गया देखो, 600 7800। यहाँ कुछ नहीं आएगा, डॉट डॉट डॉट। पहले से 1000 था 12 रुपया कर करके, नेक्स्ट आया है आपका 613 रुपया करके। इन दोनों को ऐड कर दो, सबसे बेस्ट होगा। 12,000 प्लस 7,800 19,800। बोलिए कोई प्रॉब्लम? और आप ऐसे भी कर सकते हो, 1000 इंटू 12 12,000, 600 इंटू 13, यही अमाउंट आएगा। फिर दोनों का ऐड करके अलग से दिखा भी सकते हो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तुम्हारा मर्जी, क्लियर है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है भाई, मार्च 8 को इशू हुआ है। और इशू को हम लोग कौन सा पेन से करते हैं बोलिए तो? रेड पेन से। सब बात सीख गया तुम लोग। मार्च 8 कितना का इशू हुआ है? 1300 यूनिट ना। हाँ, तो देखो 1300 कौन सा होगा? पहला 1000। अच्छा, ये लीफो मेथड है, बात को अच्छे से समझिएगा। यहाँ लीफो मेथड है, अगर फीफो रहता पहला 1000 जाता, यहाँ का 300 जाता। लेकिन ये लीफो मेथड है, लीफो में पहले क्या निकलेगा? 600, बाद में क्या निकलेगा? कितना इशू किया है? 1300 ना। तो 600 यहाँ बचा, तो और कितना हम लोग को यहाँ करना है? 700। तो देखिए यहाँ से कितना बचा? 700 निकला, तो बचा कितना? 300। तो थोड़ा नीचे कर देते इसको, 600 700, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। मार्च 8। अच्छा, 600 कौन वाला निकला? 13 वाला। और 700 कौन वाला निकला? 12 वाला, यही तो। 600 इंटू 13 कितना हो गया? 7800। और 700 इंटू 12 करिए, कितना आएगा? 8,400। तो इन दोनों को जोड़िए, 8,400 प्लस 7,800, ये आया है 16,200 रुपये, ठीक है। सब फिर से एक बार बता दिए ना, इशू किया है भाई कितना? 1300 यूनिट। कितना यूनिट किया? 1300। अब 1300 पहले कौन सा निकलेगा? 600 निकला 13 वाला। 1300 में 600 हो गया, बचा कितना? 700। 700 यहाँ वाला निकलेगा, कितना वाला है? 12 वाला। तो 700 इंटू 12 8,400, 600 वाला 13 7800, दोनों मिलके कितना है? 16,200। बचा क्या सर? यहाँ 1000 में से 700 निकल गया, तो बचा कितना? 300। 300 का वैल्यू कितना है? 12। ये कितना हो जाएगा? 3600। आप ऐसा भी कर सकते हो, 19,800 में माइनस करो 16,200, देखो यही आएगा 3600। क्लियर है? समझ में आया? नेक्स्ट क्या है भाई, उसके बाद मार्च 8 के बाद मार्च 10 में फिर रिसिप्ट हुआ, कितना का? 800 यूनिट। मार्च 10 है ना, सॉरी, रिसीव कितना हुआ? 800 यूनिट। कितना रुपया करके? 14 रुपया करके। तो 1400 इंटू 8 करिए तो, सॉरी 800 इंटू 14, 11,200 ना। यहाँ तो नहीं आएगा कुछ। देखो पहले से कितना था? 300 था, 12 रुपया करके 3600 का। और अभी कितना जुड़ा करके? 800, 14 रुपया कर करके 11,200। दोनों को जोड़ के बताइए कितना आ रहा है? 14,800, ठीक है। 14,800 अच्छे से लिखोगे आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट मार्च 10 के बाद क्या है भाई साहब? मार्च 16, यहाँ पे इशू हुआ है। इशू को हम लोग रेड पेन से लिखते हैं। मार्च 16 950 यूनिट इशू हुआ ना। चलिए यहाँ तो डॉट 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 950। देखो इधर पहले कौन सा निकलेगा? पीछे वाला होगा ना।
तो यहाँ का 814 वाला सेल हो गया, फिर 950 इशू कर रहे तो बचा कितना 150, 300 में 150 निकला तो बचा कितना 12 रुपये वाला, यही बचा 150। आया समझ में? और ये 150 कितना वाला है 12 वाला है। चलिए जोड़िए कितना आ रहा, 800 इंटू 14 करिएगा, 800 इंटू 14 यह है आपका 11,200, और 150 इंटू 12 करिए कितना आएगा 1800। दोनों को जोड़ करके बताओ कितना आ रहा है 1800 प्लस 11,200, 13,000 पूरा पूरी आ रहा है 13,000। अब क्या करना आपको 14,800 में 13,000 लेस कर दो ना, कितना आएगा 1,800 आएगा। 150 इंटू 12 भी करके देखो तो यही आ रहा है, नहीं आ रहा मतलब गलत कर रहे हो तुम, ठीक है। चलिए ठीक है, हम लोग का मार्च 16 हो गया। मार्च 16 के बाद क्या है भाई मार्च 22, फिर रिसीव्ड हुआ ना मार्च 22, कितना का रिसीव्ड हुआ है 750 रुपया करके, 750 रुपया करके करिए तो कितना आ रहा है 750 इंटू 15 11,250। यहाँ तो कुछ नहीं, कितना का था पहले 150 था माल 12 रुपया कर करके 1800 का, अभी कितना खरीदे 750 का माल खरीदे, कितना रुपया 15 रुपया करके, वैल्यू कितना है 11,250। तो कितना आएगा बोलिए 11,250 प्लस 1800 है, तो यहाँ आया आपका 13,050, कितना है 13,050। बोलिए क्लियर है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है 30 मार्च को इशू किए कितना 600 यूनिट। चलिए ठीक है, मार्च 30 कितना इशू किया हुआ है फिर से बोलिए 600 यूनिट। 600 पहले कौन सा निकलेगा 750 से ही निकल जाएगा 600, तो बचा कितना पहले ये लिख लो 1,512 रुपया करके ये बचा, 750 में 600 निकला तो यहाँ भी कितना बचा 1,515 कर करके। चलिए आइए, ये कितना आला था 15 वाला माल था ना, तो 600 इंटू 15 6 90 9,000 रुपया, तो आपका बचेगा कितना 150 इंटू 12 करिए आपका 1800 आएगा, और 150 इंटू 15 करिए कितना आएगा 2250। दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 2250 प्लस 1800 4,050। ऐसे भी आप कर करके देख लीजिए, एक काम करिए 13,050 से माइनस करिए 9,000 4,050 आएगा। नेक्स्ट लास्ट यहाँ पे देखो मार्च 31 में एक चीज़ आपको दिया हुआ है, ठीक है, इसको ग्रीन पेन हम करते हैं, गुड्स स्टोलन फ्रॉम गोडाउन। बात को अच्छा सुनोगे, इधर ये अब नॉर्मल लॉस है, और अब नॉर्मल लॉस जो होता है वो स्टोर से ही ना निकलेगा, गोडाउन में हम लोग का देख रहे हैं कितना का माल है, चोरी हुआ गोडाउन से हुआ, तो गोडाउन से हुआ तो एक तरह से मेरा माल निकला है ना, ये है प्लस वाला साइड, आएगा तो प्लस और जाएगा तो माइनस, यही तो निकलेगा ही ना माल, लॉस हुआ है। तो मार्च 31 में सेल नहीं हुआ लेकिन क्या हुआ लॉस हुआ, लॉस हुआ कितना का माल लॉस हुआ 50 यूनिट 12 रुपया। 50 कौन सा निकलेगा 15 वाला निकलेगा ना, नीचे हम लोग स्टोर लेजर कौन सा मेथड बना रहे हैं लीफो, तो यहीं से 50 निकलेगा, तो नीचे वाला कितना बचा 100, यहाँ का बचा 150, ऊपर वाला 150 12 वाला पूरा बचा, ये 150 लीफो मेथड है, नीचे वाला पहले निकलेगा, नीचे मतलब 150 से 50 निकल गया, बचा कितना 100 15, 50 इंटू 15 करिए कितना आ रहा है 50 इंटू 15 यार आपका 750, ठीक है। अब आप इसको माइनस भी कर सकते हो, 4,050 माइनस 1 मिनट कितना आया 3,300 यहाँ पे आया है। बोलिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, यह है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा एक चीज़ आप लोग देखिए, यहाँ क्वेश्चन में हमसे गलती हुआ है, हम क्वेश्चन पढ़े थे नहीं कि जो लॉस हुआ है ना स्टॉल हुआ है वो कितना वाला हुआ है 12 वाला हुआ। देखो फिर से यहाँ तक का आप देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुड्स लॉस हुआ अगर मेरा, तो लॉस होगा तो वो इशू से ही आएगा, माइनस होगा इधर पे, क्योंकि माइनस वाला कॉलम में हम बता चुके आप लोग को। अब कितना का माल लॉस हुआ है 50 यूनिट हुआ, अब 50 कितना वाला हुआ 12 वाला हुआ, यहाँ लिख के दिया, अगर नहीं लिख के देता तो हम लोग 15 वाला कंसिडर करते, क्यों क्योंकि ये कौन सा मेथड है लीफो मेथड, लेकिन यहाँ लिख करके दे दिया 50 कौन सा हो गया है
12 वाला गया तो 12 पंजे ये कितना हो गया 600 ना। हाँ, तो यहाँ से आपका 150 12 वाला चला गया तो कितना बचे 100। 150 में 50 आग लग गया, चोरी हो गया, तो कितना बचे 100। 12 कर करके ये हो गया आपका 1200, और यहाँ से आपका 150 पूरा रह गया 15 रुपये कर करके 2250। कितना आया बोलिए दोनों जोड़ करके 1200 प्लस 2250 3450। ये क्या है आपका क्लोजिंग स्टॉक। अब क्वेश्चन में आपको पूछा था क्लोजिंग स्टॉक भी बताने के लिए, जो कि कितना है क्लोजिंग स्टॉक 3450, और आपको पूछा था लॉस कितना हुआ है, कितना अमाउंट का, वो भी बोला था निकालने के लिए, हम लोग वो भी दिखा दिए लॉस कितना हुआ है, नॉर्मल लॉस। बोले क्लियर है, समझ में आया। आपको अगर एक क्वेश्चन में एग्जाम में आप क्या करिएगा, 1 मिनट 15 है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि अब नॉर्मल लॉस जो हुआ है वो 50 यूनिट्स हुआ है @ 12, तो अमाउंट कितना हो गया 600 का, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना है, का 100 @ 12 एंड 150 @ 15, तो अमाउंट टोटल कितना आया 3450। ये क्लोजिंग स्टॉक है, आप ये लिख दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा नीचे में। बोलिए क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उतार लीजिए यहाँ तक का, यहाँ तक उतार लीजिए। चलिए, तो ये 2 क्वेश्चन हम बता दिए आप लोग का, लीफो मेथड और फीफो मेथड। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। सर सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज क्या करेंगे, नहीं करें उसको, वो आने का चांसेस आप लोग का ज़्यादा है, तो हम आप लोग को काम दे रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक कम से कम 50 लाइक करोगे तभी हम सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज का नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे। चलो, इसके साथ आज के लिए इतना ही रहते हैं, हम लोग रखते हैं।